जय माता दी। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैष्णो देवी यात्रा का ब्लॉग। शुरू से अंत तक हमने जो भी यात्राएं की, जो भी सुविधाएं मिली या सुविधाएं हुई, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं स्टेशन। हाँ, स्टेशन पे पहुँचने के बाद ट्रेन पकड़ लिए है। ट्रेन में भी हमने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों का दर्शन किया। बहुत सुकून मिलता है ट्रेन का सफ़र। आपको भी अगर अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम जब ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो बहुत पीसफुल माइंड से हम अपनी चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने सफ़र करके पहुंच गए जम्मू। जी हाँ, होटल में हमने फ्रेश हो गए हम। और हमने सोचा कि हमारे पास टाइम है अभी चढ़ाई के लिए, तो क्यों ना चलते हैं थोड़ा सा मार्केट देखने, यहाँ का जो भी मार्केट है। तो हमने सबसे पहले तो हमने सिम लिया, क्योंकि यहाँ का सिम वहाँ काम नहीं करता है जिस स्टेट के आप होते हैं। तो अगर वहाँ का सिम ले लेते हैं पोस्टपेड, तो उससे क्या होता है कि आपको इजी हो जाता है बात करना। तो हमने सबसे पहले सिम लिया, मार्केट का थोड़ा सा हमने अनुभव लिया कि यहाँ की मार्केट क्या है। कुछ दुकानों में जाके हमने चीज़ों को देखा, क्योंकि गिफ्ट्स देने होते हैं जब हम आते हैं वहाँ से वापस लौट के। तो इस तरह से हमने कुछ दुकानों में शॉपिंग भी की। पहले तो क्या होता है ना कि हम कहीं नई जगह पे जाते हैं या कहीं यात्रा पे जाते हैं ना, तो हम पहले चीज़ों को देख रहे होते हैं कि है क्या। तो ये मेन बाज़ार है कटरा का। जी हाँ, जम्मू यानी कि कटरा का मेन बाज़ार है, जहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। प्रसाद देना रहता है सबको। तो मेन तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स के और बैंगल, सिंदूर, बैग्स, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें बहुत सजी सजाई बहुत अच्छी लगती है। तो हमने वह उसको दर्शन किया। पहाड़ों के बीच में बसा ये मार्केट बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर हमने चीज़ों को देखा, एनालाइज़ किया कि हम क्या क्या ख़रीद सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम था, एक दिन का मौका था। फिर हम क्या किए, दूसरे दिन चल दिए यात्रा पे। हाँ, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए हैं ना, तो वैष्णो देवी दर्शन के लिए होटल में तैयार होके मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए। तो हमको होटल वाले ने ही अपने वैन से हेलीपैड तक छुड़वा दिया था। हेलीकॉप्टर हमने बुक किया था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि हम हेलीपैड से चलें। तो मैंने ये कह रही हूँ आपसे कि अब उड़ते हुए जाएंगे हम। हाँ, वहाँ पर हेलीपैड स्टेशन पे हमने वेट किया कि जब तक नंबर नहीं आ रहा है तब तक हमने क्या किया, हेलीपैड का थोड़ा सा हमने वीडियो बना लिया था। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, हेलीकॉप्टर में आपको अलाउ नहीं है फ़ोटो खींचना। वहाँ हर जगह लिखा रहता है मतलब फ़ोटो खींचना मना है। तो हमने बहुत सोच समझ के हर जगह फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, यानी वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। और इससे पहले कुछ दिन पहले पहलगाम का जो निंदनीय कहते हैं ना कि वो हुआ था, हमला हुआ था। तो इस वजह से मैं भी बहुत सोच समझ के वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हर चीज़ वीडियो में शेयर नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश के कुछ देश की सीक्रेट्स को अपने उसमें रखना चाहिए। फिर हम हेलीकॉप्टर से उतर के, ये देखिए, अब अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, क्योंकि हेलीपैड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, तब जाके माता जी का दरबार आता है। तो हम हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने यात्रा शुरू कर दी वैष्णो देवी की, हंसते खेलते। बहुत ही मज़ेदार रहता है यात्रा, क्योंकि हम एक उमंग, एक एनर्जी से भरपूर रहते हैं। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस देवी की या जिस ईश्वर की आराधना करते हैं ना, वहाँ वहाँ पर वो एनर्जी आपको भरपूर मिलेगी, और उसी एनर्जी से आप भरपूर रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो हमने बीच बीच में कुछ नज़ारों का दर्शन किया, पहाड़ों का दर्शन किया और फ़ोटोज़ खींचे। फिर आ गए हमने धर्मशाला की तरफ। जी हाँ, धर्मशाला में बहुत भीड़ थी, आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ है। लोग नीचे ही चादर बिछा के बैठे हुए थे जब तक धर्मशाला का गेट नहीं खुला था, क्योंकि वहाँ पर ना सब कुछ पहले से ही आपको बुक करना होता है। और हम, इतना आइडिया नहीं था कि हमको एक डोरमेट्री बुक कर लेनी चाहिए। वहाँ गए तो सब फुल था, तो हमने क्या, हमको धर्मशाला का ही सहारा था। तो धर्मशाला में जैसे ही हमने जगह पाई, फिर मैं निकल पड़ी अपने शूट की तरफ, यानी वीडियो शूट करने लगी। रात में गजब का नज़ारा रहता है वैष्णो देवी के धाम में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आपको एक अंदर से, बोलते ना, एक खालीपन है ना, वो भर जाता है अगर आप कुछ ऐसे धाम यानी स्थान पे जाते हैं। ये देखिए, बहुत गाना भी कितना, भक्ति भी कितना बना हुआ है ना गाना, कि प्यारा सजा है दरबार,
तो वो बहुत ही वाकई वहाँ सजा ही रहता है 24 घंटे वहाँ पर आप। फिर हमने लाइव आरती का जो है कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में महसूस की। हमने लाइव आरती अटेंड किया जिसको बोलते हैं अटका आरती, जो हस्बैंड ने मेरे ऑनलाइन बुक की थी। आफ्टर अटका आरती यानी कि हमने दर्शन करने के बाद हम चल देते हैं अपने दूसरी यात्रा की तरह, यानी कि भैरव की चढ़ाई। यानी कि वहाँ कहते हैं ना कि अगर आपने माता जी के दर्शन किए तो भैरव की दर्शन यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चल दिए, तो हमने उसके रोप वे से जो है भैरव यात्रा कंप्लीट की और वहाँ पर दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर भी कुछ फ़ोटो शूट्स वगैरह किए, मज़े किए। एक अलग ही एहसास होता है अगर हम कहीं अपने डेली रूटीन से ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ आपको लगता है हम एनर्जाइज हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने रोप वे के थ्रू गए भी और रोप वे के थ्रू आए भी। तो जो इससे क्या होता है ना कि चढ़ाई बहुत ही कठिन है। जो भैरव की चढ़ाई है ना बहुत ही कठिन है। तो आप वहाँ से अगर आ रहे होते हैं ना, तो अगर रोप वे बुक किए तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपको ईज़िली नीचे पहुँच जाते हैं। तो ऑनलाइन वो भी बुक किया था। फिर हमने वहाँ पर भैरव जी की चढ़ाई की करने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर वहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट किए, कुछ नज़ारे मैंने शूट किए हस्बैंड के थ्रू। मैं और मेरे हस्बैंड जो है कोशिश यही कर रहे थे कि जो भी ब्लॉग में दिखाएं वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप जब भी जाइए ना वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो आप ऑनलाइन कोशिश करिए कि बुक कर लें। चाहे आप वहाँ पर रहने के लिए कमरा हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं तो भी ऑनलाइन बुक कर लीजिए, या वहाँ बैटरी रिक्शा चलता है अर्धकुमारी से, वो भी बुक कर लीजिए। तो इस तरह से अगर कुछ जानकारी लेके जाएंगे ना तो यात्रा आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको कौन से चीज़ें ख़रीदनी है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी और आपका पैसा थोड़ा सा बच जाता है। तो हमने कुछ जानकारी पहले ले ली और इससे क्या हुआ, हमारा काफ़ी चीज़ें हमको जो है सहूलियत मिल गई। और हमने फिर दर्शन करने के बाद वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह खींचे और वीडियो शूट किया। मैं भी जो है आपको दिखा रही हूँ कि त्रिकुट पर्वत जिसके ऊपर माता जी विराजमान है, बहुत ही सुंदर और शोभनीय नज़ारा है। आप भी देखिए और ज़रूर जाइए, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर जाइए, एक एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। हो सकता है जो कुछ लोग व्लॉग देख रहे हैं मेरे, वो लोग जा चुके होंगे और कुछ लोग नहीं भी गए होंगे। तो जो नहीं गए हैं ना वो एक बार ज़रूर जाएं, और जो गए हैं वो बार बार जाएं, मैं तो यही कहूँगी। तो हमारा जो भारत है ना, ये देवभूमि कहा जाता है, देवियों का स्थान, देव का स्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जगह जगह आप अपने आप को कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं। और ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी मिलती होगी या आपको एक अनुभूति होती होगी परमात्मा की, जितना कि आपको भारत में होती है। जी हाँ, उसके बाद हम यात्रा कंप्लीट करने के बाद आ गए अपने शॉपिंग की तरफ। में एक दुकान में हम लोग को पता चला कि वहाँ पर अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। फिर वहाँ गए, हमने कुछ शॉपिंग्स की, ड्राई फ्रूट्स लिए क्योंकि प्रसाद देना रहता है। और ये शॉप में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमने लिए और कुछ शॉपिंग की। बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट मिल गया। और जब भी हम कुछ ख़रीदारी के लिए जाते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इनके लिए ले लें, उनके लिए ले लें, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, कोई डियरेस्ट है, नियरेस्ट है, जिनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना होता है जब कहीं जाते हैं। तो ये दुकान हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, ये शॉप। यहाँ से हमने खूब सारे प्रसाद की शॉपिंग की। ड्राई फ्रूट्स देखिए, जगह जगह वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स हैं, वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इस तरह से हमने जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने शॉपिंग भी कर ली ड्राई फ्रूट्स की, और जो जो प्रसाद में चाहिए सब ले लिया। तो ये उसके बाद हम रिटर्न हो गए, जी हाँ, अपने घर की तरफ, क्योंकि एक वक्त के बाद तो घर तो लौटना ही है। तो ये कैसा रहा मेरा ब्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक छोटी सी झलक दिखा दी वैष्णो देवी की यात्रा का। बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोटो शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ हर जगह फ़ोटो शूट करना मना था। और इस तरह से क्या होता है ना, वीडियो बनाना, फ़ोटो शूट करना, ये भी एक सेंसिटिव एरिया है ना जम्मू और कटरा। इस वजह से मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ही डाल के ये ब्लॉग बना ली हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिला हो इस ब्लॉग को देख के, कुछ अनुभूति हुई, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका भी दिन शुभ हो, आपको भी माता रानी जल्दी बुलाएं। तो थैंक यू सो मच इस छोटे से ब्लॉग को देखने के लिए। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।